30 सेकंड दूंगा, लेकिन कमिंग बैक ऑन योर टाइम। 1 सेकंड देगा। अच्छा बोलिए। मुझे ये बताओ कि कैप्टन कर्नल शेर खान की साइटेशन किसने लिखी थी? अगर हमने अपने सोल्जर्स को ओन नहीं किया तो उसकी बहादुरी की साइटेशन किसने लिखी थी? और मैं आपको इस तरह की दसियों साइटेशंस इंडियन ब्रिगेड कमांडर्स की बता सकता हूं, 1971 वॉर की बताऊं, 1965 की बताऊं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग। मैं हमने आपसे एक सवाल किया, मेरा सवाल ये है कि जिस दुनिया को बर्बाद करने आपके नेता निकले हैं, फ्रंटियर फोर्स, एंड आई एम वेरी कंसर्न। पता है आपको क्यों सर? मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं, लिटरली मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं जिसको बर्बाद करने आपके नेता और आपके जर्नल निकले हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों उनको लगता है कि वो इस आग से बचे रहेंगे। उनके बच्चे जिस दुनिया में रहे, सुनिए जंजुआ साहब, उनके बच्चे जिस बड़ी बड़ी रैंचेस में यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, वहां भी ये बर्बादी पहुंच रही है, वहां भी ये लोन वुल्फ अटैक्स पहुंच रहे हैं। तो ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। जनरल साहब इज जॉइनिंग, जनरल शंकर प्रसाद, अमित खान साहब, आई कम बैक टू यू जनरल साहब। जनरल साहब, जनरल थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। कर्नल सर आपके पास भी आ रहा हूं। आरजू जी आपका ऑडियो जुड़ गया, आ रहा हूं। जनरल साहब, इज देयर अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू पाकिस्तान और नो सर? जनरल साहब, अमित खान साहब प्लीज रिलैक्स, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, 20 मिनट्स, रिलैक्स। जनरल साहब, एक मिनट। ऐश्वर्या, बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दो बातें जो मैं सुन रहा हूँ वो हो रही है। एक तो जो आपके पाकिस्तान से पैनलिस्ट आए वो मुझे लगता है काफी इग्नोरेंट हैं या जानबूझ के इग्नोरेंट हैं कि असलियत क्या है। इनको सबको मालूम है। और दूसरी बड़ी दुख की बात यह है कि जो ये पैनलिस्ट आए हैं सब एजुकेटेड हैं, हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द कंट्री हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये देश का फ़ायदा कर रहे हैं इस तरह से बता के कि देश का नुकसान कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग टेररिस्ट। ये पूरा वर्ल्ड जानता है। तो इस समय जो वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, जैसे पैनल में बैठे हैं, सब इतने रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर कुछ उद्धार हो सकता है तो ये लोग कर सकते हैं, पब्लिक कर सकती है, जो पब्लिक ने काफ़ी हद तक कोशिश भी की है, जबकि आर्मी के साथ इमरान खान की पार्टी की झगड़ा भी हुआ है। बहरहाल इतने जो एजुकेटेड है इनको कहना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कि देखिए आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग ड्रग्स बेच के आपको उसको उगा कर और उसके जरिए आप हथियार खरीदते हैं, ये बंद कीजिए। इसलिए जब तक ये आवाम नहीं कहेगा, जब तक ये एजुकेटेड लोग नहीं कहेंगे, तब तक पाकिस्तान का सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज समझें, इसको एक्सेप्ट करें कि रियलिटी क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का क्या स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टेटस है, कौन रूल कर रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, उसकी टैक्टिक्स और टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कौन ट्राई कर रहा है। कश्मीर के अंदर क्या बात करते हैं, कश्मीर के अंदर तो आप बिल्कुल भूल जाइए, यहाँ तक कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी आपसे परेशान है। उसको आप इंडियन पाकिस्तान से देख लीजिए, कश्मीर से, कि किस तरह से यहाँ तरक्की हुई है और किस तरह से वहाँ बर्बादी हो रही है। तो these are things which are written so big, इतने bold letters in the wall। सब दी आयरनी इज, ये लोग मानते नहीं हैं। आरजू जी आप बताइए, जनरल साहब ने क्या गलत बोला है? आरजू जी प्लीज टेल मी, योर ओन कंट्री। जनरल साहब ने क्या गलत बोला? आरजू जी टेल मी दिस वन पॉइंट जो जनरल शंकर प्रसाद ने गलत बोला। मैं देखें, मैं सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, चाहे वो हामिद खान साहब हो, चाहे वो मेजर जंजुआ हो, मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे घर के नेक्स्ट 2 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये दोनों दे दें मिलकर। ऐसा क्यों? कर लें कि कौन से मंथ का किसने देना है, जुलाई अगस्त का ये लोग दे दें, ताकि इनको पता लगे कि पाकिस्तान में लोग कितने मजे में रह रहे हैं। दोनों मुल्क से बाहर बैठे हुए और दोनों को लग रहा है यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप अपनी गलती को, अपनी चीजों को मानते नहीं है, उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। यहाँ पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं सर। 2 दिन पहले एक आदमी ने अपने ही भाई को मार दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, गुजरांवाला में। अगर आप लोग इतने बेखबर रह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो मुझे बहुत अफसोस है। यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी कंट्री के बारे में इस तरह अल्फाज, लेकिन मजबूरी है। यहाँ पे पब्लिक, मेरी जैसी आम पब्लिक है, उसका जीना मुश्किल किया हुआ है। चाहे वो हमारी एजेंसी हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, कर्नल साहब सुन रहे हैं ना पाकिस्तान की रियलिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बिल आ जाए, 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आम लोग क्या करें? सब लोग फत्ता लगा लें या गोली मार दें एक दूसरे को?
दैट्स राइट हामिद खान साहब, वो तो मुझे पता है कि आप पाकिस्तान में, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप कभी टाई नहीं पहनते, वो आपका ट्रेडमार्क है, वो मैंने पकड़ लिया है। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं, ये रियलिटी है। आपके पास एलसी खड़ी हो सकती है, आपके जर्नल्स के पास मेबाक्स खड़ी हो सकती है, बेंटलेस खड़ी हो सकती है, लेकिन आम पाकिस्तानी के बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है और बाप के पास बिजली का बिल भरने के लिए नहीं है। एंड दैट्स अ रियलिटी। बिजली जाना अलग बात है, बिजली के लिए भाई भाई का खून कर दे वो एक अलग बात है। दैट्स द रियलिटी। कर्नल साहब सुन रहे हैं ना, दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और इनको गधे बेच के बंदूक खरीदना जंजुआ साहब को अ साइन ऑफ डेवलपमेंट लगता है। सर गुड फेट्स टू यू। हाँ ऐश्वर्या, हामिद खान साहब और ऐश्वर्या, मैं इससे इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान पिछले 76 सालों में हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे यहाँ मार्शल लॉ की वजह से बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन उस सब के बावजूद मैं जो इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान का जो नेता है, जो पब्लिक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भूख नंग जो पिक्चर आप दिखाते हैं ऐसी नहीं है। यस देयर आर प्रॉब्लम्स, आई एडमिट इट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि खुदारा प्रॉब्लम्स को मिलके हल करने की बात करो तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मानो। जब अडानी के साथ मोदी जी का हजारों अरब डॉलर का स्कैंडल आता है, जब अंबानी के साथ मोदी, आपके यहाँ कौन सा अडानी अंबानी है? चलो पूछता है भारत, बता दो। अच्छा चलो ठीक है, माना, मेरे को ये तो बता दो हमारे यहाँ है तो कोई अडानी अंबानी? आपके यहाँ तो गधे बेचने वाले हैं, आपके यहाँ कौन सा अडानी अंबानी है? भाई देखिए, आप मेरी बात सुनिए। वी आर प्राउड ऑफ हैविंग, सुनिए भाई, ओनली 2 वर्सेस 2, डोंट डू दिस डायरेक्टर, कीप 2 वर्सेस 2। आप मेरी बात सुनिए भाई। हेलो हामिद खान साहब, नो प्लीज लिसन, एंड कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं। कर्नल साहब आई एम ओनली कमिंग टू यू सर, कर्नल साहब आई एम कमिंग टू यू, आई कैन सी योर फिंगर, बट मेरा सिर्फ इतना सवाल है, हामिद खान साहब क्यों नहीं है ऑन एयर? हामिद खान साहब एंड आरजू जी, डायरेक्टर व्हाट आर यू डूइंग? कीप हामिद खान साहब ऑन एयर नाउ, गेट हामिद खान ऑन एयर। थैंक यू हामिद खान साहब। हमारे पास अंबानी भी है, अडानी भी है, टाटा भी है, बिरला भी है, बजाज भी है, और भी 4-5 है, नए भी आ रहे हैं। हमारे पास ओयो भी है और पता नहीं क्या क्या भी है, ओला भी है, सब है। आपके पास क्या है? ठीक है, गधा बेचने वाला। आपके पास क्या है? आतंकवादी बनाने वाला, AK-47 चला के सिखाने वाला, पहाड़। आप समझिए मेरी बात। आप कंपैरिजन, यू आर नॉट इवन कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप कंपेयर कर रहे हैं गधों और घोड़ों को। गधे और घोड़ों की तुलना नहीं होती मेरे भाई। कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं आपको। हामिद खान, गधे और घोड़ों की तुलना नहीं होती है, समझिए। मेरे पास अंबानी अडानी है, आपके पास है क्या? थैंक यू कर्नल साहब, ऑडियो फुल, थैंक यू। मैं बताता हूं, मेरे पास मैंने आपको 30 जी कर्नल साहब, फुल टाइम इज योर्स। सबसे दरखास्त है कि आरजू आपके पाकिस्तान की वो जाबाज बेटी है, हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की वो जाबाज बेटी है जो अपने पाकिस्तान के भले के लिए रियलिटीज को फेस करने को तैयार है। और जब तक आप जैसे लोग रियलिटी फेस नहीं करोगे, आप पाकिस्तान के लिए भला नहीं कर पाओगे। मैं अब आपको बताता हूं, जब आप कहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, मैं कहता हूं उस मोदी के खौफ से डरो। ये वो मोदी है, ये प्राइम मिनिस्टर जब तक है तब तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन वो मोदी बन गया, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके ऊपर कितना डैमेज हो जाएगा। हम चाहते नहीं हैं कि इस तरह की कोई बात हो, हम चाहते हैं हमारा मोदी प्राइम मिनिस्टर एज अ रिस्पॉन्सिबल रहे। ये वो मोदी है जब ठान लेता है तो वो फिर अपनी भी नहीं सुनता है। वो आज आपने उसे सुना, क्या बोला कि इसका जवाब जरूर मिलेगा। खौफ मनाओ इस बात से। मैं कहता हूं भगवान शायद आपको माफ कर दे, बट मोदी माफ करने वाली पार्टी नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठ जाए जिसको आप और मेरे जैसे लोगों को रोकना चाहिए। आप लोग अपने आप नहीं, आप आग से खेल रहे हो। मैं कह रहा हूं कृपया कर डू मी अ फेवर, डोंट चैलेंज दिस मोदी। आपने 370 बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन आपने साथ में ये भी तो कह दिया ये हमारा इंटरनल मामला है। जब हमारा इंटरनल मामला है तो आप कौन? भाई ये आपका जो फिलॉसफी है ये दोनों जगह लगनी चाहिए ना। जब आप इंटरनल बोलते हैं, टेररिज्म आपका इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जब आप उसे पूरी दुनिया में और हमारे कंट्री में स्प्रेड करते हैं, मुझे बताइए कंडेम करने में प्रॉब्लम क्या है? 2 लाइन ही तो बोलने हैं, 10 झूठ बोले गए होंगे। कम से कम एक अच्छा झूठ बोलिए कि हाँ जी हम कंडेम करते हैं,
हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम किसी हालत में टेररिज्म पाकिस्तान की धरती पर टॉलरेट नहीं करेंगे। आपने कहा कि हमारे यहाँ कश्मीरी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा इंटरनल मामला है ना आपके हिसाब से भी, तो इंटरनल रहने दीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, इन टेररिस्ट से क्या आप परेशान नहीं है? अगर आप परेशान नहीं है तब तो समझ में आता है कि जवाब दीजिए एक एक करके। कर्नल साहब जरा जवाब ले लेते हैं। गधे की बात कर्नल सुरेंद्र साहब, वेयर इज द प्राउड, टेररिज्म प्रॉब्लम कोई भी आप हो, व्हाई मैं कांट यू उसके टेक खिलाफ राइट? ठीक है यार, हमने गधे एक्सपोर्ट कर्नल साहब कर दिए, आपका बिजनेस था, चाइना ने ले लिए, क्या प्रॉब्लम? जवाब ले लेते हैं आपके